अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सुहेल अरशद, आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर, और आज के इस सेशन में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डेटाबेसेस का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 हमारे पास टेबल्स एंड क्यूरीज का है। तो चलिए आइए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसमें हम टेबल देखेंगे कि टेबल क्या है, टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, टेबल के डिफरेंट व्यूज़ क्या हैं, किस तरह से टेबल्स जो हैं वो क्रिएट किए जा सकते हैं एमएस एक्सेस के अंदर। फिर जब हम उस टेबल को क्रिएट कर रहे होंगे तो उसके अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आएंगी जिसमें डाटा टाइप्स हैं, कौन कौन सी डाटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जब हम टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं तो कुछ डायलॉग विंडो में हमें कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे जिसमें फील्ड नेम, डाटा टाइप, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। उनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर में। फिर फील्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं, जब हम टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं उसमें जो हम फील्ड्स क्रिएट करते हैं तो हर फील्ड की क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे हम। उसके बाद कुछ फॉर्मेट्स को देखेंगे कि जो फील्ड्स हैं उनके फॉर्मेट्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम डिफरेंट डाटा टाइप्स रखते हैं तो हर डाटा टाइप का एक फॉर्मेट जो है वो हमारे पास अवेलेबल होता है। फिर हम इनपुट मास्क देखेंगे वो क्या है, और टेबल्स को जो है वो विज़िट्स के ज़रिए क्रिएट करने का तरीका देखेंगे, टेबल को डिज़ाइन व्यू में क्रिएट करने का तरीका देखेंगे, टेबल को मॉडिफाई करने का, चेंज करने का तरीका देखेंगे। चूँकि इस चैप्टर में हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, एक टेबल और एक क्यूरीज़। हम पहले मैक्सिमम ऑप्शंस जो हैं वो टेबल वाली कवर करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में जो तरतीब है वो आपकी ऐसे ही है कि आपको टेबल की कंप्लीट ऑप्शंस बता दी गई हैं और उसके बाद जो क्यूरी का टॉपिक है वो स्टार्ट किया गया है। उसके बाद हम फ्रीजिंग टेबल के अंदर देखेंगे कि कॉलम्स को फ्रीज़ करना क्या होता है, उनको हाइड करना क्या होता है, कॉलम किस तरह फ्रीज़ अनफ्रीज़ किए जा सकते हैं। देन उसके बाद हम फाइंड एंड रिप्लेस, जो कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी परफॉर्म करते हैं, वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि रिलेशनशिप्स क्या हैं और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है, हम डाटा को किस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं, फ़िल्टर्स किस तरह के होते हैं या फ़िल्टर्स क्या होते हैं, उनके ज़रिए हम किस तरह से अपने डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। उसके बाद हम क्यूरी स्टार्ट करेंगे। जब हम क्यूरी स्टार्ट करेंगे तो हम क्यूरी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्यूरी जो है उसमें क्राइटेरियाज़ किस तरह से लगाए जा सकते हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं क्यूरीज़ की, जॉइन क्या है हमारे पास। फिर हम विज़िट के ज़रिए क्यूरी कैसे बना सकते हैं वो ऑप्शन देखेंगे, और फिर हम क्यूरीज़ की मदद से जो डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं वो क्या क्या हैं, वो हम जो है इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। जो आज के लेक्चर में टॉपिक्स हम कवर करेंगे उनमें टेबल क्या है, टेबल के कौन कौन से पार्ट्स हैं, टेबल की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसमें इस्तेमाल होने वाली जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसमें डिग्री ऑफ रिलेशन, कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन, इनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसमें डिज़ाइन और डाटा शीट दो व्यूज़ होते हैं, उनमें डिफरेंस देखेंगे कि वो क्या है। सबसे पहले बेटा देखते हैं टेबल क्या है। टेबल हमारे पास डेटाबेस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, इसको हम रिलेशन भी कहते हैं। जो रिलेशनल डेटाबेस होता है उसका जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो टेबल ही है। जितना भी डाटा हम रिलेशनल डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं वो किसके अंदर स्टोर कर रहे होते हैं, टेबल्स के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। स्क्रीन पे आपको टेबल की एग्जांपल भी नज़र आ रही होगी। फिर जो हमारे पास टेबल है उसके दो पार्ट्स होते हैं। टेबल में एक तो हमारे पास रॉज हैं जिसको हम रिकॉर्ड कहते हैं, और एक हमारे पास जो फील्ड्स हैं जिनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। यानी कि कॉलम और रॉ का चूँकि कम्बिनेशन है टेबल, तो जो कॉलम्स हैं उनको हम फील्ड्स कह रहे होते हैं, एट्रीब्यूट कह रहे होते हैं, और जो रिकॉर्ड हैं उनको हम रॉज कह रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास टेबल की करैक्टरिस्टिक्स हैं। टेबल की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले है जी, ईच फील्ड ऑफ अ टेबल कंटेन ओनली वन वैल्यू, कि हमारे पास टेबल में जितनी भी फील्ड्स अवेलेबल हैं हर एक के अंदर सिर्फ एक वैल्यू आएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी शख्स के दो फ़ोन नंबर हैं तो आप उसकी फील्ड में एक फ़ोन नंबर लिखें, फिर कॉमा डाल के दूसरा फ़ोन नंबर लिख दें, या कोई और सेपरेटर डाल के आप दूसरा फ़ोन नंबर जो है उसमें एंटर कर दें। ये बड़ी बेसिक जो करैक्टरिस्टिक है टेबल की या रिलेशन की वो ये है कि हम हमेशा एटॉमिक वैल्यूज़ जो हैं वो एंटर करेंगे। हर आपका जो फील्ड है उसके अंदर सिंगल वैल्यू आएगी। उसके बाद है जी, ईच कॉलम हैज़ अ डिस्टिंक्ट नेम। हर कॉलम जो हमारे पास होता है उसका एक डिफरेंट नाम होता है। आप दो कॉलम्स का सेम नाम
नहीं रख सकते। उसके बाद है जी द ऑर्डर ऑफ कॉलम इज इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट या इमटेरियल का मतलब होता है कि हमारे पास जो कॉलम्स हैं उसमें ये लाजमी नहीं है कि आपने सबसे पहले जो है वो रोल नंबर लिखना है, फिर नेम लिखना है, फिर उसकी क्लास लिखनी है। आप इसका ऑर्डर कोई भी कर सकते हैं। आप पहले उसकी क्लास लिख सकते हैं, या कुछ लोग इस चीज़ में भी कंफ्यूज होते हैं कि जी सबसे पहले प्राइमरी की लिखनी है। तो ऐसा नहीं होता। आपके पास जो कॉलम्स का ऑर्डर है वो इनसिग्निफिकेंट है, इमटेरियल है। इसी तरह से आपकी जो रॉज का ऑर्डर भी है रिलेशन के अंदर, वो भी इनसिग्निफिकेंट होता है। ऐसा नहीं है कि 1000 स्टूडेंट्स हैं और आपने रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड सबसे पहले ही एंटर करना है और रोल नंबर 2 का रिकॉर्ड उसके बाद ही एंटर करना है। क्योंकि हम जो है वो रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड बाद में एंटर करके रोल नंबर 10 का पहले एंटर कर सकते हैं, 15 का एंटर कर सकते हैं। देखें, हमारे पास स्टूडेंट्स की फ़ी जमा हो रही है फॉर एग्जांपल, और हम टेबल में डाटा एंट्री कर रहे हैं स्टूडेंट्स की फ़ी के अकॉर्डिंगली। अब एक स्टूडेंट है रोल नंबर 7, वो पहले फ़ीस जमा करवाने के लिए आ गया, तो क्या हम पहले 6 रोल नंबर्स का इंतज़ार करेंगे कि पहले वो आएँ और उसके बाद हम जो है वो इसकी फ़ीस जमा करें? नहीं, हम डाटा को बाद में सॉर्ट कर सकते हैं, वो हमारे लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता। डेटाबेस इसीलिए इसकी करैक्टरिस्टिक्स में लिखा हुआ है कि ये इसका जो रॉज का ऑर्डर है वो इनसिग्निफिकेंट है, इमटेरियल है। आप कोई भी डाटा ऊपर नीचे जो है वो लिख सकते हैं। फिर इसमें जो रॉ एक मुकम्मल रिकॉर्ड को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है, और हर रॉ इसके अंदर डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम रॉज को रिपीट नहीं कर सकते। डुप्लीकेट रॉज जो हैं वो हम नहीं लगा सकते। ये नहीं हो सकता है कि रोल नंबर 7 का रिकॉर्ड हम 2 दफ़ा लिख दें। अगर हमने एक ही डाटा 2 दफ़ा लिखना है, डुप्लीकेशन करनी है, तो फिर डाटाबेस बनाने का हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसी के साथ करैक्टरिस्टिक्स के साथ 2 बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं जो ये टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं। आगे भी हम अपनी बातों में यूज़ करेंगे, आपको इनका पता होना चाहिए। इसमें एक है डिग्री ऑफ रिलेशन। ये एमसीक्यूज़ के अंदर भी ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं। डिग्री ऑफ रिलेशन और कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशन। डिग्री ऑफ रिलेशन क्या होती है जी? नंबर ऑफ फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन। एक रिलेशन में, एक टेबल में कितने फील्ड्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, या कह लें कि कितने कॉलम्स हैं, ये हमारे पास कहलाती है जी डिग्री ऑफ रिलेशन। सामने आपके पास एक टेबल नज़र आ रहा है, उस टेबल के अंदर आप नोट करें तो आपके पास 5 कॉलम्स हैं, तो इसकी डिग्री जो है वो क्या होगी? 5 होगी। इसी तरह से जो कार्डिनैलिटी है रिलेशन की, कार्डिनैलिटी का मतलब होता है उसकी टपल्स का रिपीट होना, यानी कि उसमें नंबर ऑफ रॉज कितनी हैं। अगर एक टेबल के अंदर 50 स्टूडेंट्स का या 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर हुआ है, तो उसकी जो कार्डिनैलिटी है वो अकॉर्डिंगली 50 या 100 होगी। इसका मतलब कितने नंबर ऑफ़ टपल्स हैं, कितने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हैं, ये जो है ये कार्डिनैलिटी को जो है वो हमारे पास डिफ़ाइन करता है। तो एमसीक्यूज़ में भी आपको ये पॉइंट इसी तरह से पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ रिलेशन क्या है और कार्डिनैलिटी, यानी कि नंबर ऑफ़, एक एमसीक्यू इस तरह से भी बन सकता है कि एक टेबल है, उस टेबल के अंदर जो है वो 7 फील्ड्स हैं, तो उसकी डिग्री क्या होगी? तो आप उसकी 7 फील्ड्स हैं तो उसकी डिग्री 7 होगी। या एमसीक्यू आ सकता है कि एक टेबल है, उसके अंदर 7 फील्ड्स हैं और 50 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, तो उसकी डिग्री क्या होगी? तो मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को ये अटैम्प्ट इस तरह भी करते हुए देखा है कि वो 7 मल्टीप्लाई बाय 50 करके उसकी डिग्री निकाल रहे होते हैं। ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें, सिंपल सा रूल ऑफ थंब आप अपने ज़हन में रखें कि उसके जो कॉलम्स हैं वो उसकी डिग्री कहलाएगी और उसकी जो रॉज हैं वो उसके कार्डिनैलिटी कहलाएगी। उसके बाद आपकी बुक में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ एक्सप्लेन की गई हैं, जिनमें डेटाबेस है। डेटाबेस क्या होता है जी? डेटाबेस कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। इसको हम डेटाबेस कहते हैं, लॉजिकली रिलेटेड। ऐसा डाटा जो आपस में लॉजिकली रिलेटेड होता है उसको क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमारे पास डेटाबेस के अंदर जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, जिनमें टेबल, क्यूरी, फॉर्म, रिपोर्ट, मैक्रो, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं। जब आप डेटाबेस विंडो को देखते हैं तो उसके लेफ़्ट साइड पे आपको 7 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो नज़र आ जाते हैं। उसके बाद टेबल क्या है जी? टेबल क्या होता है? इसमें रिलेटेड जो डाटा है उसको कॉलम्स और रॉज के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे है, रिलेटेड डाटा। एक टेबल जो है उसके अंदर सिर्फ रिलेटेड डाटा ही आएगा। ये नहीं हो सकता कि आप टेबल स्टूडेंट का है और उसके अंदर आप डाटा जो है वो किसी और जगह का एंटर करना शुरू कर दें। उसके बाद है जी फील्ड क्या है? जो कॉलम्स हैं एक टेबल के उनको आप फील्ड्स कहते हैं। उन कॉलम्स के कोई भी नाम हो सकते हैं, जैसे स्टूडेंट नेम है, रोल नंबर है, एड्रेस है, सिटी है, स्टेट है, ये सारे हमारे पास क्या हैं? फील्ड नेम्स हैं। इसी तरह से रिकॉर्ड क्या है? जब डिफरेंट फील्ड्स को आपस में
कंबाइन किया जाता है तो वो एक रिकॉर्ड की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेती हैं। एक रिकॉर्ड जो है वो एक मुकम्मल इंफॉर्मेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसमें सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं डिफाइंड बाय फील्ड्स। उसके बाद हमारे पास हैं टेबल के व्यूज़। टेबल के व्यूज़ कौन कौन से हैं? टेबल के व्यूज़ हमारे पास होते हैं जी दो। एक को हम कहते हैं डिज़ाइन व्यू और एक को हम कहते हैं डाटा शीट व्यू। जो बेसिकली व्यू क्या है? टेबल व्यू। टेबल व्यू का मतलब होता है हम किस तरह से टेबल हमें नज़र आ रहा है। तो जब हम डिज़ाइन व्यू में टेबल ओपन करेंगे तो हमें जो टेबल है वो उसका स्ट्रक्चर सामने नज़र आ रहा होगा। तो डिज़ाइन व्यू हम यूज़ करते हैं उसके टेबल को डिज़ाइन करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए। इसके अंदर 3 चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। आप उसमें फील्ड का नेम स्पेसिफ़ाई करते हैं, डाटा टाइप स्पेसिफ़ाई करते हैं और फील्ड की डिस्क्रिप्शन आप इसके अंदर देते हैं। इसमें जो नेम है और डाटा टाइप है ये आपने लाजमी मेंशन करने होते हैं और जो डिस्क्रिप्शन है ये हमारे पास ऑप्शनल होती है। एक टेबल में जो प्राइमरी की लगाई जाती है वो भी इसी व्यू के अंदर लगाई जाती है। और अगर आप किसी टेबल का एग्जिस्टिंग टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना चाहें तब भी आप जो है वो इसी व्यू को यूज़ करके उसके स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे। दूसरा व्यू जो हमारे पास है वो डाटा शीट व्यू कहलाता है। डाटा शीट व्यू के अंदर क्या होता है? हम डाटा एंटर कर सकते हैं, डाटा को डिलीट कर सकते हैं, डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं एक टेबल के अंदर। इस व्यू के अंदर जो टेबल है वो हमें एक्चुअली रॉज एंड कॉलम्स की शक्ल में नज़र आ रहा होता है, जिस तरह से टेबल को नज़र आना चाहिए। जो नेम हम रखते हैं डिफरेंट फील्ड्स का वो इस व्यू के अंदर जो टेबल है उसके हेडर के तौर पर रिप्रेजेंट होना शुरू हो जाता है। हर एक जो रॉ होगी इसके अंदर ये एक कंप्लीट रिकॉर्ड होगी। मैं आपको सामने टेबल ओपन करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास टेबल है, ठीक है। इसके अंदर हम एक टेबल जब क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल इसका मैं एक नेम रखता हूँ, रोल नंबर, नेम। अब ये देखें ना, ये टेबल मैंने क्रिएट करना शुरू किया तो इसमें 3 चीज़ें हैं, फील्ड नेम, डाटा टाइप और डिस्क्रिप्शन। ये फील्ड नेम और डाटा टाइप आपने लाजमी देनी है, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल होता है। ये आप है कि आप इन पिछली फील्ड्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि ये क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। क्लास, फॉर एग्जांपल ये 3 फील्ड्स हैं इसके अंदर। अच्छा जी, मैं इसका नाम रख लेता हूँ स्टूडेंट और इसको सेव कर लेता हूँ। अब ये स्टूडेंट का टेबल मेरे पास स्टोर हो गया। अब जब मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूँगा ना तो ये मेरे पास डाटा शीट व्यू के अंदर ओपन होगा। अब मैं जितने भी रिकॉर्ड्स इसमें एंटर करूँगा वो सारे के सारे जो हैं वो डाटा शीट व्यू के अंदर एंटर करेंगे। इसका मतलब अगर कोई आपसे ये पूछे कि डाटा शीट कौन से व्यू के अंदर जो है वो रिकॉर्ड्स एंटर, डिलीट, एडिट किए जाते हैं तो आप किस में बताएंगे? डाटा शीट व्यू के अंदर। इसको हम क्लोज करते हैं। अब जो दूसरा व्यू है हमारे पास वो इसका डिज़ाइन व्यू है। इस डिज़ाइन व्यू को हम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, ये डिज़ाइन का बटन यहाँ पर बना हुआ है। और दूसरा तरीका क्या है, हम यहाँ से राइट क्लिक करके भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब ये देखें, जब मैं डिज़ाइन व्यू ओपन करता हूँ तो अब मैं बेसिकली टेबल के स्ट्रक्चर के अंदर चला गया। अब मैं यहाँ पे जो है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ। ये देखें, मैंने यहाँ पर फील्ड नेम रखा था रोल नंबर, फील्ड नेम रखा था नेम, फील्ड नेम रखा था क्लास। अब जब मैं इसको डाटा शीट व्यू में ओपन करता हूँ तो ये रोल नंबर, नेम और क्लास बेसिकली टेबल के हेडर्स बन गए हैं। वहाँ पर जो फील्ड नेम थे वो यहाँ पर टेबल के हेडर्स की सूरत में रिप्रेजेंट होना शुरू हो गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद टेबल किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है वो हम देखते हैं। टेबल हम जो है वो 3 तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये टेबल्स के टैब के अंदर हम आते हैं। ये देखें, ऑब्जेक्ट्स को मैंने टेबल्स को क्लिक किया, इसमें 3 ऑप्शंस आ रही हैं, क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विज़ार्ड और क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डाटा। जब हम डिज़ाइन व्यू में टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं तो हम क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो उसके रिलेटेड ऑप्शन स्टार्ट हो जाएंगी और हम उस टेबल को जो है वो डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेंगे। इसी तरह से जब हम टेबल को ओपन करना चाहेंगे विज़ार्ड के अंदर तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे और एक विज़ार्ड स्टार्ट हो जाएगा जो स्टेप बाय स्टेप जो है वो हमसे ऑप्शंस मांगेगा और उन ऑप्शंस को हम क्लिक करते चले जाएंगे और हमारा जो है वो टेबल क्रिएट हो जाएगा। तीसरा जो है टेबल क्रिएट करने का वो है क्रिएटिंग टेबल बाय एंटरिंग डाटा।
कि टेबल जो है वो किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। ये बाय एंटरिंग डाटा क्रिएट किया जा सकता है कि हम डाटा एंट्रीज करते चले जाएं और हमारे टेबल जो हैं वो क्रिएट होते चले जाएं। बहरहाल ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि हम टेबल्स को किस किस तरह से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आज के जो टॉपिक्स थे उसमें से ये मैंने जो टेबल क्रिएट किया है इसमें जो दो व्यूज़ हैं, एक चीज़ रह गई थी वो, उनमें हम स्विच कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं इसको अगर डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास देखें ये टेबल ओपन हो गया है डाटा शीट व्यू में। अब मैं इसी स्क्रीन से या इसी विंडो में इसको ओपन करना चाहता हूँ डिज़ाइन व्यू में। तो ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ये देखें, ये मेरे पास यहाँ पर व्यू की ऑप्शन आ रही है। इसको मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, ये मेरे पास इसके व्यूज़ आ जाएंगे। मैं इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन करूँगा तो ये इधर ही डिज़ाइन व्यू में ओपन हो जाएगा। यहीं से मैं इसको डाटा शीट व्यू के अंदर भी स्विच कर सकता हूँ। तो ये दो ऑप्शंस हैं, इनको हम एक्सेस कर सकते हैं इसको स्विच करने के लिए। या तो हम यहाँ से कर लें इसको स्विच, यहाँ पर इसको हम क्लोज़ करके यहाँ पर राइट क्लिक करके कर लें, यहाँ भी हमारे पास ओपन और डिज़ाइन व्यू दोनों की ऑप्शंस आ रही हैं। या फिर हम इसको यहाँ क्लिक करके इसी विंडो के ऊपर जो ओपन और डिज़ाइन की ऑप्शंस आ रही हैं इनकी मदद से जो है वो यूज़ कर लें। तो बेटा आज का टॉपिक जो है वो बेसिकली यहीं तक था। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने सीखा कि टेबल क्या है। चूँकि हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 6 में हमने टेबल को डिस्कस किया। टेबल की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ टेबल किसको कहते हैं, मोडेलिटी ऑफ टेबल किसको कहते हैं, और थोड़ा सा हमने ये भी देखा कि डिज़ाइन व्यू के अंदर जो टेबल है वो किस तरह से क्रिएट किया जाता है। उम्मीद है आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आ गया होगा। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो अपने सिस्टम्स में लाजमी इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करके आप इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 है, ये तीनों चैप्टर्स जो हैं अगर आप इनको साथ साथ प्रैक्टिकल करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे आपको जो है वो समझ आएंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।